नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जुलाई बुधवार शाम 7:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर चल रहे लंबे विवाद के बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने आरसी की एडहॉक कमेटी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की सुनवाई कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने की। दरअसल राजीव प्रताप सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आरसी की एडहॉक कमेटी का गठन 29 जून 2024 को केवल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर किया गया था और उसे 3 महीने के भीतर चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय 29वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस शुरू हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दीपक जलाकर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ई मित्र व्हाट्सएप सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा के जरिए प्रदेश के लोग 27 तरीके के सर्विस का लाभ ले सकेंगे। इसके जरिए बिजली पानी के बिल का भुगतान, अनेक तरह के प्रमाण पत्र और आवेदन कर सकेंगे। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट और इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी के कारण भारतीय खरीदार सतर्क हो गए हैं। भारी गिरावट के बावजूद लोग सोना खरीदने से कतरा रहे हैं, जिससे गोल्ड की डिमांड में काफी कमी आई है। इसके विपरीत कई परिवार जरूरत के मुताबिक अपने पुराने सोने के आभूषण बेच रहे हैं। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता के अनुसार सरकार द्वारा सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाए जाने के बाद बाजार की मांग में 70% से अधिक की कमी आई है। उनका कहना है कि ऊंची कीमतों और भविष्य में और गिरावट की आशंका के चलते उपभोक्ता फिलहाल खरीदारी टाल रहे हैं। सकल माल एवं सेवा कर जीएसटी कलेक्शन जून 2026 में 13.9% बढ़कर करीब 1.95 लाख करोड़ रुपए हो गया। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 1.71 लाख रुपए करोड़ था। घरेलू लेन देन से सकल जीएसटी संग्रह 6.5% बढ़कर लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि आयात से प्राप्त राजस्व 34.6% बढ़कर 60,038 करोड़ रुपए हो गया। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज यानी 1 जुलाई से प्रदेश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में काम बंद हड़ताल शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज अलवर में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीएमएचओ कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो गई और जमकर नारेबाजी की। संगठन के नेताओं का कहना है कि सरकार लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है, जिसके चलते उन्हें आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। इस बार कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई के मूड में है। जोधपुर में महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और उनमें जागरूकता बढ़ाने के लिए आज से महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस लाइन में डीसीपी वेस्ट कमल शेखावत ने इस अभियान की शुरुआत की। जोधपुर पश्चिम जिला पुलिस द्वारा पूरे महीने की विभिन्न तारीखों को महिला सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान के पहले दिन सेल्फ डिफेंस प्राप्त प्रतिभागियों के साथ एक विशेष ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य ध्येय सुरक्षित नारी सशक्त नारी है। जयपुर पोलो ग्राउंड से हटाए जाने के आदेश को चुनौती देने वाले भारतीय पोलो एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 9 जुलाई तक के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ रिकॉर्ड पर लिया कि क्योंकि सत्र अदालत के फैसले की प्रति अभी तक दोनों पक्षों को नहीं मिली है, ऐसे में मामले की सुनवाई 9 जुलाई तक के लिए स्थगित की जाती है। झुंझुनू जिले में एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी सीएमएस से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। कंपनी के 2 कर्मचारी एटीएम में जमा की जाने वाली रकम में से करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी कर फरार हो गए हैं। उसके बाद न केवल सीएमएस कंपनी बल्कि कई बैंकों में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक जांच में 83 लाख रुपए से अधिक की नकदी गायब मिली है। कंपनी का कहना है कि सभी एटीएम की ऑडिट पूरी होने के बाद यह राशि 1 करोड़ रुपए से भी अधिक हो सकती है। जानकारी के अनुसार सीएमएस कंपनी पिलानी और चिड़ावा क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के एटीएम में नकदी भरने का कार्य करती है। कंपनी के कर्मचारी सुजडोला निवासी सुमेर सिंह और संदीप सिंह पिछले करीब 1 वर्ष से इस कार्य में लगे हुए थे। कोटपुतली बहरोड के खड़प गांव में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब 7 बजे बड़ी संख्या में महिलाओं ने नारेहड़ा पावटा रोड पर जाम लगा दिया। इससे मार्ग पर करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। महिलाओं का आरोप था कि गांव के कुमावत मोहल्ला, अम्बेडकर मोहल्ला सहित कई बस्तियों में लंबे समय से नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। ग्रामीणों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है।
डीडवाना में सिंगी सरोवर के पास गंदे पानी के तालाब में विद्युत विभाग की मुख्य लाइन का तार टूट गया। इससे जिला कलेक्टर कार्यालय, एसटीपी प्लांट सहित आसपास के कई सरकारी कार्यालयों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे कुछ समय के लिए कामकाज प्रभावित हुआ। घटना की सूचना मिलते ही डिस्कॉम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभावित क्षेत्रों में दूसरे फीडर से वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति शुरू की। हालांकि स्थायी समाधान के लिए तालाब में गिरे मुख्य तार को निकालना आवश्यक था। जिस तालाब में तार गिरा था वह गंदे पानी से भरा था और उसकी गहराई अधिक थी। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर में सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। आज बुधवार को जम्मू में यात्रियों के लिए मौके पर ही पंजीकरण और RFID कार्ड जारी करने की प्रक्रिया शुरू हुई। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जम्मू में मौके पर ही रजिस्ट्रेशन कराने और RFID कार्ड के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री कतारों में खड़े नजर आए। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। उदयपुर में नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर बुधवार को एक अलग ही नजारा देखने को मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की उदयपुर शाखा की अगुवाई में शहर के हजारों डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी सड़कों पर उतरे। भयमुक्त अस्पताल हेतु सद्भावना रैली निकालकर डॉक्टर्स ने अपनी एकजुटता दिखाई। अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमलों और हिंसा के खिलाफ डॉक्टरों ने एकजुटता दिखाई और समाज को सुरक्षा का संदेश दिया। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर डॉक्टरों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडिशनल SP उमेश ओझा का उपरना उड़ाकर और गुलदस्ता बांटकर सम्मान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को डिजिटल इंडिया पहल के 11 साल पूरे होने पर कहा कि 1 जुलाई 2015 को शुरू हुए इस प्रोग्राम ने देश भर के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल दिया है। इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, जब 1 अरब से ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो इसका असर बदलाव लाने वाला होता है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखाया गया है कि इस पहल के शुरू होने के बाद से भारतीयों ने मोबाइल बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन गवर्नेंस सेवाओं तक डिजिटल टूल्स को किस बड़े पैमाने पर अपनाया है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस साल का अल नीनो अब तक दर्ज सबसे मजबूत घटनाओं में से एक हो सकता है, जिसे अक्सर सुपर अल नीनो कहा जाता है। भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान दीर्घकालिक औसत के 90% के बराबर सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान लगाया है। सुपर अल नीनो की चेतावनी और पहले से कम वर्षा ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने देश भर में 111 जिलों को उच्च जोखिम और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है। इन जिलों में 2 कमजोरियां एक साथ मौजूद हैं। IMD द्वारा पहले से अनुमानित कमजोर मानसून तथा 25% से कम सिंचाई कवरेज है। अंबाला के धनियोड़ा गांव में 4 साल के मासूम निर्वैर की बोरवेल में गिरने से मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने खेत मालिक और 2 ठेकेदारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। परिजनों का आरोप है कि यह बोरवेल पूरी तरह से खुला हुआ था। पुराना बोरवेल फेल होने के बाद पास में ही नया बोरवेल करवा लिया गया था, लेकिन पुराने बोरवेल को बिना ढके और बिना किसी चेतावनी बोर्ड के वैसे ही छोड़ दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।